नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम अब आए हैं और देख रहे हो कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है और हम लोग फंसे पड़े हैं, बहुत बुरी तादाद में ऐसा हाल हो रहा है। कल देखा होगा आपने गाजियाबाद के कबीर नगर मैदान, रामलीला मैदान, मतलब देश के अंदर झाड़ी मजदूर के साथ वो हाल हो रहा है जैसे गाय भैंस, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर हालात हो गए उनके। हमारे यहाँ जैसे गाय भैंस को चराने के लिए खेतों में ले जाते थे ना, तो भीड़ चलती थी, तो इधर से सांड, इधर से डंडा मार दिया, इधर को सड़कती थी, खेत से रोड को कर दिया, कभी इधर कर दिया। आज वो हाल झाड़ी मजदूर के साथ। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि झाड़ू मजदूर, और आज मुंबई में बांद्रा, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, आर्थिक राजधानी हमारे देश की, तो समझ सकते हो वहाँ आज क्या हाल हो गया। दसियों हजार लोग। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री जी दिखता नहीं है क्या आपको ये सब चीज़ें? क्या आपने उनको जानवरों से भी बदतर छोड़ दिया? झाड़ी मजदूर जिनके मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जिनसे हम बिल्डिंगें बनवाते हैं, जिनसे हम झाड़ी मजदूरों से अपने रोड बनवाते हैं, जो आप इतनी सुंदर सुंदर रोड का उदाहरण दे रहे हो कि नकलों से आगे तक का हमने रोड बना लिया, कभी कहीं से कहीं का रोड बना लिया, पता नहीं हर चीज़ों के बारे में कहते हैं हम लोग, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। इन झाड़ी मजदूरों के बारे में तो आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है देश के अंदर। कल गाजियाबाद में देखा, आज बांद्रा के अंदर हो रहा है, कभी गाजीपुर के पास चले जाओ, दिल्ली के बॉर्डर पे, वहाँ बुरा हाल हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, हालत ये है। और आपने इतना बड़ा पैकेज ला दिया, 20 लाख करोड़, मुंह से गाली भी निकलती है। 20 लाख करोड़ क्या बोलूँगी, समझ से बाहर है। 20 लाख करोड़, उसमें से पीएम केयर के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर एक फंड बनाया था, उसमें से 1000 करोड़, 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए दिया। और दोस्तों प्रवासी मजदूरों की संख्या है 24,000, और 24,000 के हिस्से में अगर बांटे, हमने गुना करके देखा, उस 1,000 करोड़ में से एक आदमी के पास 47 रुपये, ओनली 47 रुपीज, 47 रुपये। ये है भारत के राजा साहब की देन। 20 लाख करोड़ दे दिया हमने। तो ये मैं वो बता रहा हूँ आंकड़े जो इन्होंने पीएम केयर में से 1,000 करोड़ रुपए निकाले। और उसके बाद प्रवासी मजदूरों की ये हालत कर दी है, जो हम गाय भैंस को भी चराने निकलते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, उस हिसाब की हालत कर दी है। चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, कहीं भी हो। अरे भाई फंस गए, वहाँ जाएंगे वो भी भूखे। उन्होंने दिए सोले यार, घर में भूखे मरने से अच्छा है रोड पे भूखे मर जाए, रोड पे भूखे मर जाए। समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहानी बहुत बेकार हो गई है। देश की स्थिति ऐसी, कोरोना वायरस का इतना खौफ हो गया है कि हमारे देश के नेता जो करोड़पति हैं और जिसके हाथ में बागडोर है ना हमारे देश की, वो सारे सांसद जो कि 543 जो जनता वोट देती है, यही झाड़ू मजदूर वोट देते हैं। और आज उनके साथ क्या दुरुपयोग है, राजनीति होती है। एक कांग्रेस के नेता ने कहा कि 1,000 बचाओ, उसकी नीति दो, उसमें वो, अरे यार वो तो गलती कर रहे हैं, आप तो समझदार हो, आप तो पढ़े लिखे हो, आप अच्छे दिन वाली बातें करते थे, आप अच्छे दिन लाने की बात कर रहे थे, आप कर दो। चल वो बेवकूफ़ है, गधे हैं, उन्होंने गलती करी। आप अच्छे आदमी हो तो आप ही लगा देते, गाजीपुर में 4-5 बस लगा देते। क्या स्क्रीनिंग टेस्ट, क्या वो कर रहे हो, उससे क्या बीमारी खत्म हो रही है? आपने तो पहले, अभी आज वो बांद्रा में इकट्ठे हो गए, क्या बीमारी खत्म हो गई? 10,000 लोग इकट्ठे हो गए, 10,000 सब चिपक के चल रहे हैं, क्या बीमारी खत्म हुई? स्कैनिंग से क्या मिला आपको? देश को बेवकूफ़ मत बनाओ, देश को इतना बेवकूफ़ मत बनाओ, प्लीज़ मत बनाओ राजा साहब, मत बनाओ। आपने तो एक कसम खा ली है, 1,000 करोड़ आपने दे दिया, और उसमें पता लग रहा है 47 रुपये हर के हिस्से में आ रहा है। वो 47 रुपये रख के हम लोग नाचेंगे, खाएंगे, और है कि नहीं दोस्तों? एक चीज़ और बता दो दोस्तों, इस 20 लाख करोड़ में क्या क्या हो रहा है। आज मैंने बता दिया 1,000 करोड़ का क्या होगा। इस बीच कुछ लोग राजनीति भी करने लगे हैं। अब राजनीति मतलब उसको नीचा दिखाने के, अरे भाई उस पार्टी ने तो कर ही दिया है, आप समझदार हो, आप समझदार बनते, आप कर दो, क्या बोलूँ। जानवरों से बदतर हो गई है हालत, चिपक के चल रहे हैं। 1 लाख के से ज़्यादा हो चुके हैं हम लोग वायरस के अंदर, 1 लाख से ज़्यादा, समझ रहे हो? तो भारत के प्रधानमंत्री जी देखो उधर, ठीक है आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आपके सारी पार्टी में जितने भी नेता आपके मंत्री हैं, करोड़पति मंत्री जिसे कहा कह रहे हैं, उनमें समझदार हैं। वो तो बेअकल हैं, उन्होंने 70 साल में कुछ नहीं करा, आपने 6 साल में बहुत कुछ कर दिया। अरे अब 50 दिन में तो कर दो कुछ चीज़, जो 50 दिन में जिनकी हालत गंभीर हो गई है, जिनका बुरा हाल हो गया है। समझ में नहीं आ रहा।
आप समझ रहे हो क्या हुआ उनके साथ? कभी बांद्रा में, कभी कभी नगर के गाजियाबाद में इकट्ठा कर लेते हो, गाय भैंस की तरह उनको दौड़ा रहे हो। कोई डंडे भांज रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर उनको मदद मिलती तो कभी ऐसा नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। आप समझ रहे हो? प्रधानमंत्री जी, मानता हूँ अब इस पे भी राजनीति कि उन्होंने गलत नाम प्लेट दी, उन्होंने मोटरसाइकिल का नंबर दे दिया, उन्होंने बस का नंबर की बजाय कार का दे दिया, उन्होंने ऑटो रिक्शा का नंबर दे दिया। अरे ठीक है, वो तो बेवकूफ़ है। आप ही लोग तो कहते हो पप्पू, आप लोगों ने नाम दिया है ना उसे पप्पू। चलो मान लिया वो पप्पू, लेकिन आप तो पप्पू मत बनाओ देश को। आप तो उससे ज़्यादा पप्पू बना रहे हो। उलझा दिया फिर दोबारा मीडिया में, वही चला दिया कि कांग्रेस ने ये दे दिया, कांग्रेस ने उल्टे सीधे बस। अरे 1000 बस बोला था, आप 2000 बस चला के आप ही कर देते इस काम को, आप समझदार बन जाते। क्या बात है, जिसे कहते हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाना। पप्पू आप बना रहे हो, वो तो पप्पू नहीं है, लेकिन आप पप्पू बना रहे हो। दोस्तों समझो, अभी भी नहीं समझोगे तो देश में ज़रूरत मुझे अभी है, रोटी मुझे अभी खानी है, ना कि मुझे 1 साल बाद खानी है। उन्होंने तो बजट बना के दे दिया, फरवरी में बजट आया था इनका, उस डिबेट पे ध्यान नहीं आया, कैसे पैसे बांटे, कैसे क्या करें, समझ में नहीं आता। समझो इन चीज़ों को, क्या बताऊँ ज़्यादा। दोस्तों समझदार बनो, चालाक बनो और पप्पू मत बनो। इस देश की सरकार आपको पप्पू बना रही है, और पप्पू बन गए तो पप्पू बनते रहोगे। 1000 करोड़ मैंने बताया ना, 1000 करोड़ का फंडा बता दिया कि लोगों को कितने पैसे मिले हैं। आज इसीलिए मैं इतना भड़क भी रहा हूँ, गुस्सा आ रहा है, साला दिमाग खराब हो गया सुन सुन के कि हम झाड़ी मजदूरों को सब कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। कुछ करते तो 10,000 अभी बांद्रा में इकट्ठे नहीं होते। कुछ करते तो कल कबीर नगर में ये हाल नहीं होता। कुछ करते तो गाजीपुर में थोड़ी देर पहले होता। दोस्तों ये बताता जा रहा हूँ, ये कोरोना से मरने वालों का तो आंकड़ा 3000 के पार हो गया, और जो एक्सीडेंट से मरने वालों का आंकड़ा 400 के करीब पड़ गया, 500 के बीच में पड़ गया। कहीं ट्रेन से कट के मर जाते हैं, कहीं बस के नीचे से, कभी किसी टक्कर में हो जाती है, कभी आपस में टकरा जाती है, कभी औरैया में हो रहा है, कभी औरंगाबाद में हो रहा है, कभी कानपुर में हो रहा है, कभी नकलों में, अब आज भागलपुर में हो गया। क्या मिला? कौन है इसका जिम्मेदार? भागलपुर में हो गया, बस टकरा गई, वहाँ मर गए। कौन है जिम्मेदार? भारत के प्रधानमंत्री। कौन है जिम्मेदार? झाड़ी मजदूरों को रोड पे कौन लाया? भारत, राजा साहब ही लाए। लॉकडाउन किया था ना आपने, ये चीज़ पहले कर देते। ज़्यादा ना बोल के दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।